नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, सुबह की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको। बिहार सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने वाली है और ये फैसला अगले 3-4 दिनों के भीतर ले लिया जाएगा। ये फैसला क्या है? देखिए, बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, 65% तक जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, अब वो दायरा नहीं रहेगा। अब वो आरक्षण का बढ़ा हुआ दायरा बिहार में मान्य नहीं होगा। पिछले दिनों ही हाई कोर्ट ने जिस तरह से बढ़े हुए आरक्षण के दायरे को रद्द किया था, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई सितंबर महीने में होगी। अब ऐसे में बिहार सरकार ने अपना लीगल ओपिनियन ले लिया है और फैसला ये किया गया है कि जो पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी है, यानी कि पहले जिस तरह से 50% का आरक्षण दिया गया था बिहार में एससी, एसटी और ओबीसीज को, उसी बढ़े हुए आरक्षण के दायरे पर, यानी कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था 65% वाला, उस पर नहीं, जो आरक्षण का दायरा पहले से था, पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो थी, उसी पॉलिसी पर बिहार में जल्द बहालियां शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए जाएंगे। देखिए, जो पक्की खबर है, कंफर्म सूत्रों के हवाले से खबर है, सरकार ने अपना लीगल ओपिनियन लिया है और सरकार ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती है, क्योंकि कई सारे विभागों के जो रिजल्ट हैं, परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 की रिजल्ट अटकी हुई है। कई सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर वैकेंसीज निकली थी, उसकी परीक्षाएं हुई हैं, और परीक्षा के बाद फिलहाल देखिए ना, बिहार कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो चल रही है, अब इसका भी रिजल्ट आना होगा। तो ऐसे में बड़ी पैमाने पर जो रिजल्ट्स हैं कई विभागों में वो अटके हुए हैं और कई विभागों में बहाली निकाली जानी है, जहां पर रिक्त पदें हैं। सरकार ने फैसला लिया है 2 दिन पहले ही, जब कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में ये तय हुआ था कि कई सारे विभागों में जो पद हैं उस पर बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। तो ऐसे में सरकार जब विज्ञापन निकालेगी तो उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि 50% ही आरक्षण का दायरा उस पर लागू होगा। यानी कि बिहार में जब जाति आधारित गणना कराई गई थी, उसके बाद 2023 की हम बात करें, जाति आधारित गणना का जो परिणाम आया था वो प्रकाशित किया गया था। जो सर्वे आया था, कास्ट सर्वे, वो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन, जिसके बाद बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। एससी, एसटीज और ओबीसीज को 65% का आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया था, यानी कि उनके आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% तक कर दिया गया था। उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन फिर उस 65% के आरक्षण के दायरे को पटना हाईकोर्ट ने जब रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई सितंबर में होगी। क्या फिर आगे तारीख पड़ेगी, आगे क्या होगा, तो ऐसे में काफ़ी विलंब होगा। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिएगा, अगले 3-4 दिनों के भीतर ही जो कंफर्म जानकारी है, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी सभी विभागों को कि जो पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो आरक्षण का दायरा पहले था यानी कि 50% का, उस पर ही अब बहाली की प्रक्रिया जो है बिहार में जिन विभागों को शुरू करनी है वो शुरू करें, और जहाँ जहाँ रिजल्ट अटके हुए हैं उन रिजल्ट को तुरंत निकालें, ताकि नियुक्ति पत्र सभी को दिया जा सके और सभी की जो नौकरी होनी है उन्हें नौकरी मिले। तो ऐसे में बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसे हाई कोर्ट ने रद्द किया। सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। अब सितंबर महीने में होना है फैसला कि अक्टूबर में होना है, क्योंकि मामला जब कोर्ट में गया है तो इसमें समय लगेगा। तो सरकार ने भी अपना लीगल ओपिनियन ले लिया है और फैसला यह किया, यानी कि फैसला लगभग तय है। देखिएगा, अगले 2-3 दिनों में या 3-4 दिनों के भीतर ही ये आदेश जारी हो जाएगा और बिहार में अब 65% का जो आरक्षण का दायरा है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। अब 50% ही आरक्षण मिलेगा, जैसा कि पहले से मिलते आ रहा था सरकारी नौकरियों में। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सरकार ने जो डिसीजन लिया है हमने उससे आपको अवगत कराया है। डिसीजन आने से पहले, अभी डिसीजन आया नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो कंफर्म खबर है वो खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है अंतर्गतवा, और अब जो रिजल्ट्स अटके हुए थे, जिन विभागों की परीक्षाएं हुई थी, उसके रिजल्ट्स निकलेंगे, लोगों की बहाली होगी, और जहां पर पद सृजन किए गए हैं उन पदों को भरा जाएगा पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।